friends, welcome to another video lecture. Today we are going to study another most important topic in cell technique, cell biology, that is spectrophotometry. आज हमने इस टॉपिक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कैसे यूज होती है इसको हम स्टडी करेंगे। इसके लिए एक दो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको विजिबल लाइट, दिस इज अ विजिबल लाइट, अब ये जो सन है इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट। क्या ये सोर्स है किस चीज का? लाइट का। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। ये विजिबल लाइट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ग्राफ सा या टेबल सा होता है जो हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताता है, इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ के साथ। और इसके लिए हम स्पेक्ट्रम का टर्म जो यूज करते हैं, क्यों ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बता रहा होता है। इस वजह से हम इसके लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वर्ड, इसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है और वो वेवलेंथ एक रेंज में होती है। इसका मतलब क्या है कि वो वेवलेंथ रेंज में किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जिसे हम कहते हैं गैमा रेज। ये आप देख रहे हैं, ये गैमा रेज है और इनकी वेवलेंथ होती है 10⁻14 to 10⁻12 नैनोमीटर। इस रेंज के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी जिनकी वेवलेंथ इस रेंज के अंदर होती है 10⁻14 to 10⁻12, अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जिनकी भी अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें हम कहते हैं गैमा रेज। बिल्कुल इस तरह से विजिबल लाइट की भी एक रेंज है। विजिबल लाइट की जो रेंज होती है ये लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं 380 नैनोमीटर to 750 नैनोमीटर, 380 to 750 नैनोमीटर तक होती है। ये जो वेव्स आती हैं वो किसका पार्ट है? ये जो वेव्स आती हैं ये किसका पार्ट है? ये विजिबल लाइट का पार्ट है। और विजिबल लाइट किसका पार्ट है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। और ये विजिबल लाइट देखने में तो व्हाइट, जैसा कि आपने देखा है कि सनलाइट कैसे दिखती है, वो व्हाइट नजर आती है। दिखने में हमें ऐसे नजर आता है जैसे कि व्हाइट हो, पर इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इस वजह से हम इसके लिए भी विजिबल स्पेक्ट्रा का वर्ड जो है यूज करते हैं। तो अभी हम देखते हैं इस विजिबल लाइट के अंदर कौन से कंपोनेंट विजिबल लाइट के अंदर आ जाते हैं। विजिबल लाइट जो व्हाइट दिखती है तो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं इस विजिबल लाइट के अंदर। और इन कलर्स की जो वेव्स होती हैं तो इनकी भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है और वो भी वेवलेंथ रेंज में होती है। अभी हम इन कलर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है वायलेट, ये वायलेट। उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट में रेड आता है। ये 7 कलर्स इस विजिबल लाइट का पार्ट होते हैं। तो इसमें जो वायलेट होता है, ये वाला सबसे पहले वायलेट, इसकी रेंज होती है नॉर्मली 380 to 400। इसकी जो लेंथ होती है 380 to 400 इतनी रेंज होती है। इसके बाद जो रेड आता है, ये आखिर में, सबसे आखिर में जो रेड होता है, इसकी जो रेंज होती है वो 680
680 to 750। इस तरह से जितनी भी विजिबल लाइट के पार्ट है इनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक रेंज होती है। जो विजिबल लाइट है इसकी जो रेंज है वो पहले ही बता चुके हैं, 380 नैनोमीटर टू 750, और इसके ये 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये इसके 7 डिफरेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ये 7 डिफरेंट कलर्स जो इस विजिबल लाइट में होते हैं और इनकी भी डिफरेंट वेव लेंथ होती है। सबसे कम वायलेट वाले की, सबसे कम जो वेव लेंथ होती है वो वायलेट वाले की होती है, और सबसे जो ज्यादा होती है वो रेड वाले की होती है। विजिबल लाइट के बारे में ये चीजें माइंड में रखनी है। जितनी भी पिगमेंट्स हैं या जितने भी केमिकल्स हैं, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं डिफरेंट केमिकल्स एंड पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रो, दिस वन, स्पेक्ट्रो का मतलब होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स। स्पेक्ट्रो मींस डिफरेंट कंपोनेंट्स। फोटो means light, photo means light, and metry means measurement. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रो डिफरेंट कंपोनेंट्स किसके अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा विजिबल लाइट के अंदर, उनकी क्या करेंगे हम, मेजरमेंट करेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी, ये डेफिनेशन है, इट इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या डिटरमाइन करेंगे, एब्जॉर्प्शन, या कौन सी पिगमेंट कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, या ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, जैसे उसमें से क्रॉस हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमिशन किस चीज की, वेवलेंथ की, मुख्तलिफ वेवलेंथ किस में, लाइट की बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट। इसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट। लाइट सोर्स जो लाइट प्रोवाइड करता है, उसके बाद लेंस या कोलिमेटर जो लाइट को फोकस करता है मोनोक्रोमेटर के ऊपर। मोनोक्रोमेटर ज़्यादातर हम प्रिज्म यूज़ करते हैं यहाँ पे, और ये मोनोक्रोमेटर जो विजिबल लाइट होती है उसको उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। जैसे अब यहाँ पे इसने डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ दिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, इन सब कलर में इसने तोड़ दिए। इसके बाद आगे एक स्लिट लगी हुई होती है जिसके अंदर थोड़ा सा एक पोर होता है, और वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पे उसने येलो लाइट को सिलेक्ट किया, तो ये हो गया वेवलेंथ सिलेक्टर। इसके बाद आता है हमारा सैंपल, और फिर ये लाइट, ये पर्टिकुलर लाइट सैंपल के ऊपर पड़ती है, और जब ये लाइट सैंपल के ऊपर पड़ती है इसमें से कुछ एब्जॉर्ब होती है, और बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं होती वो ट्रांसमिट हो जाती है। और वो लाइट जो ट्रांसमिट होती है उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, और फिर ये डिजिटल डिस्प्ले जो होता है इसके ऊपर रिजल्ट शो